हेलो। हाँ, नमस्कार। देसी हम में आपका स्वागत है और आज मेरे साथ हैं सूर्य प्रकाश चतुर्वेदी जी, जो कि मेरे फूफा जी भी हैं, कि एक हिंदी के। तो फूफा जी, पहले तो हिंदी दिवस की आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं। हाँ प्राची, धन्यवाद। क्योंकि हिंदी दिवस हमारी अस्मिता का प्रतीक है, हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। हर जी, देश की अपनी मातृभाषा होती है और हर जी। देशवासी को अपनी मातृभाषा पर अभिमान होना चाहिए, गुमान, गर्व होना चाहिए। मैं भी यही मानती हूँ तो मैं और ये आजकल हिंदी हिंदी का हिंदी हिंदी में बात करना, लोगों से परिचय अपना देना हिंदी में, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा हिंदी के बारे में और आप इतने सालों से हिंदी से जो जुड़े हैं उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ प्राची, मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं 45 साल तक अंग्रेजी भाषा और साहित्य पढ़ाता रहा। जी, पर मुझे ये तभी ये एहसास हो गया था कि मेरा पेशा तो हो सकता है अंग्रेजी पढ़ाना, पर जी। मेरा शौक नहीं हो सकता। हाँ, शौक के लिए तो पेशे से कोई अलग चीज चुननी चाहिए। तो बिल्कुल। फिर मुझे ख्याल आया कि ये क्रिकेट से मैं जुड़ा रहा हूँ, हाँ जी, कविता से, साहित्य से जुड़ा रहा हूँ, शायरी से जुड़ा रहा हूँ। जी, तो मैंने सोचा कि इस पर कुछ लिखा जाए। जी, तो फिर जी। हिंदी में मैंने लिखना शुरू किया, अखबारों में, मैगजीन में। फिर किताबों पर सिलसिला शुरू हुआ। हाँ जी, क्रिकेट की मेरी किताबें 14 आ गई और वो बिकी भी काफी, लोगों ने उसकी तारीफ भी की। तो हाँ मुझे जी, हाँ ऐसा जी। लगा कि हिंदी हिंदी एक ऐसी समृद्ध भाषा है जिसमें दुनिया का हर काम किया जा सकता है। हाँ, मेरा भी मानना तो ये है और बहुत ही सुरीली भाषा है हमारी जो है, और इसमें एक-एक अक्षर इतना स्पष्ट है जितना अंग्रेजी में नहीं है। आपका हाँ क्या कहना बिल्कुल। है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। कोई अंग्रेजी में बी यू टी बट होता है, सी यू टी कट होता है। हमारे जी। यहाँ हम जैसा बोलते हैं वैसा लिखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि हम लोग घर पर हिंदी बोलें। हाँ जी, क्योंकि बोलने के बाद लिपि आती है, लिपि के बाद भाषा आती है। जी। तो इसकी शुरुआत तो बोलने से होगी। हम घर में बोलें, अपने वातावरण में हिंदी का सारा ऐसा माहौल बनाएं हुँ, हुँ। कि बच्चे भी हिंदी बोलने लगे। नहीं तो आजकल क्या हो गया है कि भाषा सारी, चाहे वो हिंदी हो या अंग्रेजी हो या कोई दूसरी भाषा हो, सब कमजोर होती जा रही है कि लोगों का ध्यान भाषा के प्रति है ही नहीं। हाँ, खिचड़ी होती सब जा रही आईटी है। कंपनी में हाँ, आईटी कंपनी में नंबर ज्यादा लाना, जी। अच्छा नौकरी मिलना, अच्छा हुँ, पैकेज, इसकी तरफ सारा ध्यान है। और हुँ। आजकल हिंदी हिंदी अंग्रेजी क्या, हाथ से लिखना भूल गए लोग, एसएमएस की भाषा आ गई। जी, जी, जी। तो एसएमएस करना याद है उनको, कंप्यूटर पे मैसेज भेज देते हैं, ट्वीट कर लेते हैं, हुँ। और मगर लिख नहीं सकते। तो इस तरह भाषा छूटती जा रही है। तो ये जरा चिंताजनक बात है। और ये आजादी के बाद भी हमने ये, गांधी जी ने घोषणा की थी, जी। चाहा था कि हुँ, हिंदी हमारी देश की राष्ट्रभाषा बने। हुँ, तो राष्ट्रभाषा तो एक तरफ रहेगी, राजभाषा भी नहीं बन पाई। जो हुँ। गवर्नमेंट का काम है वो भी सारा हिंदी में नहीं हो पा रहा है। हाँ। तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। हाँ, मैंने ये भी देखा कि जो बच्चे अभी जैसे पैदा हुए और जो अब शिक्षा लेने जाने लगे हैं, उस उम्र के हो गए हैं, उन बच्चों के माँ-बाप उन्हें बिल्कुल मतलब हर वक़्त चाहते हैं कि वो अंग्रेज़ी बोलें, उनको हिंदी बिल्कुल आती ही नहीं है। और जब देखो मतलब चाहे आप बाहर हो, बगीचे में हो, चाहे घर में हो, वो माँ-बाप भी अपने बच्चों से अंग्रेज़ी में ही बातचीत करना चाहते हैं। हाँ, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो मैंने तो आज भी कहा और अभी भी यही कहता हूँ जी, कि इसकी जी। शुरुआत घर से होनी चाहिए। हम बिल्कुल। अपने घर में हिंदी बोलें, बच्चों को सिखाएं हिंदी बोलना। हाँ और जी। ऐसा वातावरण बनाएं कि हिंदी में ही सारी चीजें हों। हाँ। ये जरूरी है, कि देश के स्वाभिमान के लिए भी जरूरी है। हुँ। और ये नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये दिक्कत है। और हम आजकल अखबारों की भाषा बिगड़ गई है, आधी हिंदी आधी अंग्रेजी लिखते हैं वो। हाँ, हाँ, तो हाँ। जमाना था जब अखबार पढ़ के या आदमी की भाषा सुधरती थी। हाँ, अब आजकल उल्ट अंग्रेजी या हिंदी कोई भी हो, ये भाषा बिगड़ती है।
मैं ऐसा कोई अखबार नहीं बता सकता जिसके पढ़ने के बाद भाषा आपकी समृद्ध हो और सुधरे। तो ये जरा दुर्भाग्य की बात, ध्यान नहीं दिया। इंग्लैंड में मैंने देखा कि अगर कोई जरा गलत अंग्रेजी बोलता है तो वो एकदम टोकता है, आदमी कहता है दिस इज नॉट डन इन माय कंट्री, अवर कंट्री नहीं कहता है, माय कंट्री। तो ये भावना होना चाहिए, गलत हिंदी कोई बोले। जैसे मैंने एक जगह देखा हरित निम, मैंने कहा निम क्या होता है, नीम को निम लिख रहे हैं, हरित नीम। तो अगर ये छोटी छोटी बातें गलत हैं, हम बताएं कि ये गलत, इसको सही करो, तो ठीक हो। लोग क्या करते हैं, सहन करते हैं। तो ये सहन करने की प्रवृत्ति जो है, ये कमजोरों की प्रवृत्ति है। हमको जहाँ गलती दिखे उसको उसी वक्त ठीक करना चाहिए। बिल्कुल, और तभी सारा वातावरण बनेगा। मुझे लाइनें याद आती है गोपाल सिंह नेपाली की, बहुत साल पहले मशहूर कवि थे, और उन्होंने ये लिखा था कि साहित्य फलेगा फूलेगा, पहले पीड़ा में पलने दो, हिंदी भारत की बोली है तो अपने आप पनपने दो, यानी अपने आप एक रूप से पनपने दो। कितनी बढ़िया बात कही है। और मुझे मैंने भी बहुत कविताएं अच्छी अच्छी सुनी हैं, और हमारे भारत में तो इतने अच्छे अच्छे हिंदी कवि रहे हैं कि जिन्होंने अपनी बातें कविताओं में कही हैं जो आज तक चली आ रही हैं, और आप तो उनके साथ बैठे उठे भी हैं। ये कितनी अच्छी बात है। तो हाँ, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे काफी बड़े बड़े साहित्यकारों के साथ बातचीत करने का, उनके साथ समय बिताने का मौका मिला। नामवर सिंह थे, डॉक्टर नामवर सिंह, प्रभाष जोशी, नीरज, वीरेंद्र मिश्र, भारत भूषण, राम कुमार चतुर्वेदी, चंचल जी, वीरेंद्र मिश्र, मुकुट बिहारी सरोज, ये तो हिंदी के बड़े कवि थे ही जी। इसके अलावा उर्दू के कवि थे, हुमार बाराबंकवी हुए, जैसे कैफी आजमी हुए, आलम फतेहपुरी, इन लोगों से भी मैं मिलता रहा और इनसे भी बहुत कुछ सीखने समझने का मौका मिला। तो इससे तो संस्कार में समृद्धि होती है, आदमी बेहतर होता है बड़े लोगों की संगत से। हाँ, और एक स्पष्ट भाषा होती है तो एक अलग आनंद आता है, और सुरीला भी लगता है, मन भी अच्छा होता है। हाँ, तो प्राची मैं यही कहना चाहूंगा कि हिंदी की बात ना करें, हम हिंदी में बात करें, ये संकल्प लें। जी। मतलब पीढ़ी है, और जो शिक्षाएं उनको दी जा रही हैं उसमें मतलब क्या योगदान होना चाहिए, क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, ये स्कूल तो क्या हो गया है कि स्कूल भी आजकल इस तरह की प्रतिस्पर्धा में पड़े हुए हैं कि उनका कैरियर कैसे बने बच्चों का, इस तरफ ध्यान देते हैं। भाषा की तरफ उनका भी ध्यान नहीं है, न कॉलेजों का ध्यान है, न स्कूलों का ध्यान है। सरकार से उम्मीद नहीं करें हम, ये तो भाषा तो हमें खुद ही समृद्ध करनी पड़ेगी, तभी सरकार का ध्यान इस तरफ जाएगा। हम ये सोच रहे हैं कि सरकार हमारी भाषा ठीक कर देगी, वो ऐसा कानून बना देगी, तो कानून बना के ये काम नहीं हो सकता, ये काम तो सहजता से हो सकता है। हाँ, और एक चीज जो मुझे लगी कि जब भी हम किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसको हम नहीं जानते, तो अब आजकल क्या होने लगा है कि आप उससे सबसे पहले इंग्लिश में ही परिचय देना नहीं। हाँ, नहीं प्राची, मैं तो इसको गलत मानता हूँ। ये जो बात अंग्रेजी में कहते हैं वो हिंदी में भी हम अच्छी तरह कह सकते हैं। हाँ, और मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाँ, हमको इतनी दरिद्र भाषा नहीं मानना चाहिए अपनी मातृभाषा, वो समृद्ध भाषा है। ये जो आपने अभी एक शब्द कहा, दरिद्र, अगर हम अपनी ही भाषा के गर्व महसूस करना शुरू कर देंगे जिस दिन से, उस दिन से मुझे लगता है कि हमारी भाषा एक उच्च कोटि की, सब लोग दूसरे भी मानने लगेंगे। मैं तो यही प्राची कहूंगा कि जब आदमी ये कहने लगेगा कि मेरी माँ गरीब है, तो उसकी उन्नति हो ही नहीं सकती, तरक्की हो ही नहीं सकती। जी, तो और कुछ आप कहना चाहेंगे? अब एक नहीं, बस मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे नेता भी हुए जिन्होंने हिंदी के लिए काम किया, बहुत से ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने हिंदी के लिए काम किया, बहुत से प्रशासनिक अधिकारी हैं, बहुत से अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं जिन्होंने हिंदी में लिखा या अपनी मातृभाषा में लिखा।
अब आप देखो, बच्चन जी थे, वो अंग्रेजी के प्रोफेसर थे पर हिंदी में उन्होंने कविताएं लिखी। और हाँ, डॉक्टर डॉक्टर रामविलास शर्मा थे, इतने हाँ, बड़े आलोचक थे, अंग्रेजी के प्रोफेसर थे और इतने बड़े आलोचक हिंदी में बने। जी जी जी। और हाँ, ऐसे फिराक गोरखपुरी थे, इतने बड़े अंग्रेजी के प्रोफेसर थे इलाहाबाद में, और हम्म। सारी शायरी उन्होंने उर्दू में की। तो अपनी अच्छा। मातृभाषा जो भी हो, तो उसमें बराबर आपको सफलता मिलेगी। जरा भरोसा रखें, और स्वाभिमान आप में होना चाहिए, और अपनी मातृभाषा के प्रति समर्पण होना चाहिए, ये जरूरी है। हाँ, अच्छा लगा फूफा जी आपसे इस विषय में बात करके, और मैं आगे भी आपके साथ अलग अलग विषयों में। बहुत बहुत ये जरूर धन्यवाद। करना, और मुझे बताना कि ये सुनने वालों को कैसा लगा। बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगी आपको मैं। बहुत बहुत हाँ हाँ, धन्यवाद। प्रणाम फूफा जी। अच्छा, खुश रहो बेटा।